जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास नंबर 5। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये हमारी विज्ञान की सीरीज चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों ये रामबाण सीरीज है। कम से कम आपके 18,000 क्वेश्चन हैं विज्ञान के, यानी कि 6,000 क्वेश्चन हैं आपके जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है किस में दोस्तों? तो ये दोस्तों कृत्रिम उपग्रह के पास। किसके? कृत्रिम उपग्रह के पास। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी। तो राइट आंसर ये यात्री के हाथों में। अगला क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण है किसका? तो राइट आंसर यह है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण है। तो राइट आंसर ये है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं? पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर ये होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। तो ये दिया था दोस्तों न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। राइट आंसर शून्य। क्या होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो राइट आंसर पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा यात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो ये घनत्व। अगला क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर 1 प्रतिशत चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी। राइट आंसर आयतन नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि राइट आंसर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाइयाँ दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला क्वेश्चन, पीसा पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तरल रेखा के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी। राइट आंसर बम के ठीक ऊपर। बम के ठीक ऊपर। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान
प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। राइट आंसर ये है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन सिहाई निकलती है। राइट आंसर वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट कार्य किस पर करता है? तो राइट आंसर ये करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन कार्य करता है। तो राइट आंसर ये है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा। राइट आंसर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। राइट आंसर जब जितना उसका चौथा भाग। अब जितना है उसका चौथा भाग। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आने वाले आरआरबी एनटीपीसी अन्य एग्जाम जिस किसी में विज्ञान पूछा जाए, जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार एसआई में आपका ठीक ठाक विज्ञान पूछा जाता है। 15 से 20 नंबर यानी कि 25 नंबर तक का विज्ञान पूछा जाता है। तो रामबाण क्लास है ये सभी के लिए। किसी वस्तु का भार, तो राइट आंसर ये होगा ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा। राइट आंसर शून्य। अंतरिक्ष में कैसा होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार अधिकतम होता है। तो राइट आंसर ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। तो राइट आंसर तूफान का संकेत। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव। राइट आंसर किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो राइट आंसर ये होता है पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है। राइट आंसर आगे गति वर्धन के साथ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर घर्षण का बल। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है। राइट आंसर ये होता है 277 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो राइट आंसर ये है स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर इसे कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसोबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो राइट आंसर 1/9 भाग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। राइट आंसर 4 गुनी। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ जाता है तो वह। राइट आंसर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर ये है
द्रव क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका भार, राइट आंसर, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है, राइट आंसर, अभिकेंद्रित बल के कारण। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु उस समय स्थित संतुलित में होती है जब वह, राइट आंसर, एक समान वेग से चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो राइट आंसर यह है, श्रेणी के उच्च प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के को उस पदार्थ के सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर ये कार्यफलन। अगला क्वेश्चन, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उसी प्रणाली को या एक प्रणाली के लिए द्वारा किए गए ऊर्जा यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं, तो राइट आंसर इसे कहते हैं काम। अगला क्वेश्चन, किए गए कार्य की दर, राइट आंसर ये होती है शक्ति। अगला क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है, तो राइट आंसर यह है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा और ऊर्जा का योग, तो राइट आंसर यह है गतिज। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं की घटक होती है, या राइट आंसर यांत्रिक की। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, तो राइट आंसर बांध के पीछे स्थित पानी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत शक्ति केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन, टर्बाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टर्बाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो राइट आंसर ये होती है गतिज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप आर के लिए हिंदी की क्लास लाएँ। दोस्तों कल मॉर्निंग में आपको आर के लिए संपूर्ण हिंदी की क्लास मिलेगी। तो चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।